नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय महिला जातिका हैं और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इन्होंने पूछा है, बीमार रहती हूँ मैं और शादी नहीं हो पाई है, जीवन कब तक रहेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर गुलाबी और कपासी मिक्स है, कहीं कहीं कपासी है, कहीं कहीं गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है तो जीवन में तरक्की करता है। जब कपासी होता है तो मन में थोड़ी निराशा की भावनाएं रहती हैं, कल क्या होगा, आज क्या होगा। कि जो उसकी युक्ति देखें तो चंद पर क्रॉस ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में हीन भावना रहती है, कल क्या होगा, परसों एक अदृश्य डर मन में छिपा हुआ रहता है। लेकिन ये मन की कल्पनाएं होती हैं, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो आसमान है। जब आसमान होता है 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे। आप मौक़ों का फ़ायदा जीवन में अच्छे से नहीं उठा पाएंगी और जब मौके निकल जाएंगे तब आपको याद आएगी। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज काफ़ी लंबा है। जब लंबा होता है पर्सनालिटी एनालिटिक रहती है और जब एनालिटिक पर्सनालिटी हो जाती है व्यक्ति को मौके निकल जाते, उसके बाद उसे ध्यान आता है, क्योंकि जब भी उंगलियां आसमान जुड़ा हो, उंगलियां लंबी हो तो व्यक्ति तब तक सोचता रहता है जब तक कि मौका उसके सामने से निकल जाता है। देखते अगर जो हम मणिबंध को देखें, पहली मणिबंध देखें तो थोड़ी जंजीरा कार बहुत ख़राब है। ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य बहुत अच्छा व्यक्ति का नहीं रहता। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा यहाँ बनी है 45 साल के बाद, यहाँ से धन की रेखा बनी है 50 के लगभग से, तो 50 के लगभग से आपके पास धन आने की उम्मीद रहेगी। अगर जो सुख की रेखा देंगे, सुख की रेखा तीनों रेखाओं से काफ़ी दूर है लेकिन तो भी अच्छी है। जीवन में सुख आजीवन बना रहेगा, लेकिन ये 40 साल तक ज़्यादा सुख है, 40 साल के बाद सुख में थोड़ी कमी आपके रहेगी। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफ़ी लंबा है। जब लंबा होता है व्यक्ति पर्सनालिटी है, जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलता है। अगर जो यहाँ पर देखें फर्स्ट पहले सेकंड पहले, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है, कल्पना शक्ति अधिक है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी से कोई आप बात करेंगी, समझाना होगा तो आप 2 बार मुझसे समझा पाएंगी। अगर जो अंगूठे का यहाँ पर देखें तो चौकोर है, आज का काम कल पर टालती होंगी, थोड़ा काम में डिले व्यक्ति करता है। अगर जो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर उभार नहीं है, जब उभार नहीं होता है तो शरीर के अंदरूनी अवयव उतना अच्छे से कार्य नहीं करते हो। आपने बोला है मैं बीमार है, तो निश्चित रूप से ये बीमारी का इंडिकेशन व्यक्ति के करता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा है। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो देखें मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें, इसका झुकाव है अनामिका की ओर। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है, चंद पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसे में एक अदृश्य डर मन में बना रहता है और हीन भावनाएं मन में बनी रहती हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अदृश्य डर मन में बना रहता है। अगर जो इसमें देखें अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी बिल्कुल बराबर है। जब भी अनामिका तर्जनी बराबर हो तो व्यक्ति किससे क्या बोलता है इन मौके पर व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि अगर जो हम ध्यान से देखें इनका चंद पर्वत दबा हुआ है। जब भी यहाँ चंद पर्वत दबा हुआ और बुध पर्वत आपका उभरा हुआ है और ये उंगलियां दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में आप किसी के सामने क्या बोलती हैं सही जवाब नहीं दे पाती और कब क्या बोलना है ये भी नहीं समझ पाती। साथ में आप अगर जो किसी से बात करें, घंटों बात करती हैं, 1 घंटे बात करती हैं, 2 घंटे बात करती हैं ना, लेकिन वो ऐसी बातें आपकी रहेंगी सारविहीन रहेंगी जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भी किसी से बात करें तो सारगर्भित बात करें और थोड़ी कम बात करें। अगर जो इसमें देखें उंगली अच्छी लंबाई लिए है तो निश्चित रूप रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है
तो हम कह सकते हैं आपको पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठ अंगुली को देखें, कनिष्ठ अंगुली बहुत छोटी है। जब इतनी छोटी कनिष्ठ अंगुली होती है तो हम कह सकते हैं कि जीवन में आपकी फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, और थोड़ी याददाश्त में व्यक्ति के कमी रहती है। मनी मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होता है। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत काफ़ी उबाली है। जब भी बुध पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को एन मौके पर किससे क्या कहना है ये समझ नहीं पाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें उबार है, जब यहाँ उबार होता है तो निश्चित रूप से कोई छोटा भी काम करेंगी आप यश के लिए करेंगी। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है समाज में सम्मान रहता है, व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो देखें एक रेखा यहाँ बनी है, हाफ पूर्व पुण्य रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है और कुशल भी होता है। जो भी काम करता है अपनी तल्लीनता से पूरे करता है। यहाँ पर देखते हैं नेचुरल ज्ञान रेखा बनी। जब ऐसी ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति में कॉमन सेंस अच्छा रहता है। लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ पूछ के और कार्य आपसे करेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है। जब यहाँ पर उभार होता है तो सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो धन के लिए कारक धन का है और कारक काम का है। जो भी आप काम करेंगी तो उससे निश्चित रूप से आपके पास धन आता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक लाइन यूँ बनी है। जब ऐसी लाइन बनी होती है तो हम कह सकते हैं आपको डरावने सपने रात में आते होंगे। भूत प्रेत के सपने भी आते रहते हैं जातक को। अगर जब गुरु पर्वत देखें तो टोटली अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो निश्चित रूप से शादी में देरी होती है व्यक्ति के, और शादी में अगर जो देरी न भी हो, अगर जो शादी हो भी जाए तो पति से बिल्कुल बनती नहीं है। पति पत्नी में आपस में बनती रही, परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अगर जो आप चाहेंगी तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने ये उपाय किया तो निश्चित रूप से इस समस्या से आप जीवन में निजात पाएंगी। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न देखते उच्च मंगल को, उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल दबा हुआ है। जब भी उच्च मंगल दबा हुआ होता है, जब किसी से मिलेंगे उतना एनर्जेटिक तरीके से नहीं मिल पाएंगे, और जब भी आप पे कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से आपको दूसरे का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर जो देखें केतु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है। तो ऐसे में आय के साधन व्यक्ति के आसमान रहते हैं। किसी महीने में 10,000 हैं, किसी में 20 आए, किसी में कम आए, किसी में ज़्यादा, ऐसी स्थिति बनती रहती है। अगर जो देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल बिल्कुल दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो शरीर में थोड़ी एनर्जी व्यक्ति के कम रहती है। अगर जो देखें यहाँ पर लाइनें भी हैं तो निश्चित रूप से चिंता की भावनाएं भी मन में लगी रहती हैं। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत बिल्कुल टोटली अनबैलेंस है। जब चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, नमकीन खाना अच्छा लगता है, मीठा खाना व्यक्ति को थोड़ा कम अच्छा लगता है, बाजार का खाना हो, चटपटा खाना हो। क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है व्यक्ति पानी कम पीता है, और पानी कम पीने के कारण उसके शरीर में थोड़ी परेशानियां रहती हैं। तो इसके लिए आपको घर का खाना अगर जो खाएंगी और अगर जो अधिक पानी पिएंगी तो निश्चित रूप से इसकी समस्या से आप निजात पा जाएंगी। अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इसके लिए आपको चंद्र के लिए उपाय भी दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निराशा की भावना भी हमें इसके लिए मन से जाती रहेंगी। देखते केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब दोहरे मत्स्य चिन्ह बनते हैं ऐसे में व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा धनी हो जाता है। साथ में जो नॉलेज होता है व्यक्ति को PhD स्तर का रहता है, और PhD स्तर के नॉलेज के साथ थोड़ा व्यक्ति लोभी भी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति को होता है कि अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बना हुआ है, जब यहाँ पर चंद्र पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को विदेश से धन का आगमन होता है। हो सकता है व्यक्ति विदेश जाए या उनका कोई रिश्तेदार विदेश में हो, वो धन कमा के दे, उसका उपभोग करें। या कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति कोई ऐसी फ्रेंचाइजी ले लेता है जो विदेश से उसका संबंध है, तो उससे भी विदेश से धन की प्राप्ति होती है। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज भी बन रहा है यहाँ पर, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है।
चार लोगों के बीच में अगर जो बात होगी तो व्यक्ति इंसाफ की बात करेगा, कभी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ये स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब शुक्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को परिवार से तो प्रेम रहता है, लेकिन पति पत्नी का प्रेम व्यक्ति को नहीं मिल पाता, क्योंकि टोटली अनबैलेंस है। ऐसी स्थिति में अगर जो हम यहाँ पर देखें, थोड़ी यहाँ पर नीले स्पॉट बने हुए हैं। जब भी यहाँ नीले स्पॉट बनते हैं तो व्यक्ति को यूरिन से संबंधित कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। इसके लिए आप योग्य डॉक्टर को दिखाएं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं, जब लग्जरियस लाइनें होती हैं व्यक्ति को लग्जरी पसंद रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी काफ़ी लाइनें बनी हैं, ऐसे में स्ट्रेस लाइनें, तो व्यक्ति को तनाव रहता है और हमेशा तनाव में व्यक्ति बना रहता है। अगर जो आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो तनाव मुक्त आप यहाँ हो जाएंगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं बनी है, ये देख रही है गुरु और शनि के बीच। जब भी ऐसी रेखा देखती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि यहाँ पर दृढ़ निश्चयी लाइनें बनी हैं और यहाँ पर मंगल रेखा भी बनी। जब तीन चीज़ें हों तो निश्चय दृढ़ निश्चयी होता है, एक बार ठान लेता है, वो जीवन करके रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें, जब भी ऐसी लाइन यहाँ पर देखती है तो व्यक्ति सुबह उठते पे तीन चीज़ें दिखती होंगी। फर्स्ट, धन कैसे कमाया जाए, और गुस्सा भी आता है, और तीसरा थोड़ी मन में कामुक भावनाएं भी आती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी है, गुरु पर्वत भी एक लाइन गई है। जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को जीवन में चार लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी जा रही तो आपके अंदर भरपूर गुस्सा भी रहता है। अगर जो देखें ये लाइन को देखें, अन्य लाइनों की अपेक्षा काफ़ी गाढ़ी है। जब भी काफ़ी गाढ़ी लाइन होती है तो ऐसे में जब भी डार्क रहती है, तीनों रेखाओं से डार्क है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो जीवन है इसी आपाधापी में गुजर जाता है और व्यक्ति अच्छे से कभी जी नहीं पाता है। अगर जो बनने वाले अदर मार्ग को देखें, फ्लड लाइनें ऐसी बनी हैं, ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं तो आप माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल पार हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी रहता है और अपनी महत्वाकांक्षाएं जीवन में पूरी भी करता है। लेकिन ये जीवन रेखा से जुड़ के चली है। जब भी जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा जुड़ के चलती है तो व्यक्ति समाज और परिवार की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम देखें ये बिल्कुल पार कर गई है, इसमें जब भी पार कर जाती है व्यक्ति थोड़ा अंधविश्वासी होता है और दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। वहीं पर व्यक्ति धोखा खा जाता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, आपने लोगों पर बिल्कुल किसी ने कोई बात कही, आपने विश्वास कर लिया और उसने आपके बाद कई बार यहाँ पर विश्वासघात किया होगा। तो मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ, कभी किसी पर भी आप आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास नहीं करें। लेकिन अगर जो देखें ये रेखा बिल्कुल सीधी है, जब सीधी रेखा होती है तो आप 1-2 घंटे कहीं बैठ के काम नहीं कर सकती हैं। 1-2 घंटे अगर जो बैठेंगी तो आपकी पीठ जकड़ जाएगी, फिर आपको वहाँ से उठना पड़ेगा। अगर जो इस पर बनने वाले प्रेशर को हम देखें तो यहाँ से अगर जो देखें उम्र रहेगी आपकी 20 साल से लेके और यहाँ 40 साल तक काफ़ी प्रेशर है, बल्कि ये 45 साल तक रहेगा। लेकिन 45 साल के बाद पूरा प्रेशर आपका रिलीज यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद माइंड लाइन पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो देखें ये माइंड लाइन आके यूँ ऊपर हो गई है, तो अगर जो यहाँ तक देखें तो जब भी ऐसी माइंड लाइन ऊपर को जाती है तो व्यक्ति अपने दिमाग को थोड़ा संशोधित कर लेता है, थोड़ा डेवलप कर लेता है। लेकिन अगर जो ये लाइन इधर आती तो इतना डेवलप व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि लगातार अपने माइंड को आप डेवलप करती रहेंगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति बिल्कुल हम अगर जो देखें तीर कमान की तरह गोलाई लिए, जब भी ऐसी गोलाई लिए होती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें कि यहाँ पर जब भी गोलाई लिए रेखा रहती है तो व्यक्ति को
ईश्वर प्रदत्त परेशानियां 20% रहती हैं और अपने जीवन में जो खुद परेशानियां खड़ी करता है वो 80% कर लेता है। अगर जो यही लाइन अगर जो सीधी होती यहाँ पर यूँ होती तो निश्चित रूप से ईश्वर प्रदत्त ऐसे व्यक्ति को परेशानियां 80% रहती हैं और 20% खुद ही खड़ी करता है। तो आप अपने जीवन में खुद ही 80% परेशानियां खड़ी करती होंगी, इसके लिए ईश्वर प्रदत्त परेशानियां आपके जीवन 20% रहती हैं। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपके घर में आपका जन्म हुआ होगा तो आपके घर की समृद्धि और धन बढ़ गया होगा। अगर जो अदर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें डार्क स्पॉट है, जब डार्क स्पॉट होता उम्र रहेगी 6-7 साल, निश्चित रूप से आप बीमार रही होंगी या कोई शारीरिक परेशानी यहाँ पर रही होगी। यहाँ पर 18 साल पर शारीरिक परेशानी रही है आपको। अगर जो देखें यहाँ पर उम्र रही होगी 22-23 साल, आपके नियर डियर की किसी की यहाँ पर डेथ हुई है। अगर जो अदर मार्क को देखें तो यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर रही है 29 साल, 28-29 साल के लगभग। यहाँ पर भी आपको कोई न कोई राहु रेखा ने काटा है, परेशानी रही है। एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 47 साल पर एक राहु रेखा ने काटा, कोई न कोई परेशानी आएगी। एक राहु रेखा ने यहाँ भी काटा है, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 36-37 साल, यहाँ पर भी परेशानी रहेगी। एक राहु रेखा ने यहाँ भी काटा है, उम्र रहेगी आपकी 32-33 साल, यहाँ भी परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो हम ऊपर देखें तो एक राहु रेखा ने यहाँ भी काटा है, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 60 साल के तकरीबन, कोई न कोई परेशानी रहेगी आपको। अगर जो आपने यहाँ पर पूछा था मैरिज के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्र रही होगी आपकी 26 साल, 26-27 साल पर मैरिज का योग था आपके लिए। दूसरा मैरिज का योग लगभग उम्र रही होगी आपकी 29-30 साल पर था, लेकिन उसके बाद मैरिज योग बहुत अच्छा नहीं बना। यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये लाइन कटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर भी मैरिज योग रहा है, उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 30 साल के लगभग। उम्र 35 साल पर भी मैरिज योग रहा है, 35-36 पर भी। लेकिन अब अगर जो मैरिज योग आएगा 36 के बाद यहाँ पर ही मैरिज योग नहीं दिख रहा है, और इसके बाद उम्र आपका रहेगा लगभग 48 साल पर, 47-48 साल पर मैरिज योग आपका बन रहा है। उसके बाद अगर जो हम देखें यहाँ पर कोई मैरिज योग आगे नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो लगभग आपका हम अगर जो हम सही तरीके देखें तो 47 साल के लगभग पर ये योग बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 योग आपके बन चुके हैं। और यहाँ पर कोई रेखाएं भी हम देखें अगर जो, तो सबसे बड़ा योग आपके लिए यहाँ पर बना था। उम्र रही थी आपकी 25-26 साल, उम्र रही थी आपकी यहाँ भी 28-29 साल, और 4 योग बन चुके हैं। हम अंतिम योग 47 साल पर यहाँ पर बन रहा है। अगर जो यहाँ पर हम देखें ऊपर उठती हुई लाइनें भी हैं, जब ऐसी ऊपर उठती हैं तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अच्छा धन कमाता है, लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति थोड़ा पढ़ने लिखने में भी अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक ऑफ सूट भी है, यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 32-33 साल, 32-33 साल के बाद 36-37 साल पर ऑफ सूट है। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल पर काफ़ी बड़ा ऑफ सूट है, 52 साल पर एक ऑफ सूट बहुत बड़ा है, करीब 62-63 साल पर। और अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगभग 80 साल पर काफ़ी बड़ा आपके लिए यहाँ पर ऑफ सूट है। और अगर जो यहाँ पर देखें एक ट्रेंगल भी बन रहा है तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी, लगभग नहीं तो आप 65 से 80 के बीच काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी गेन करेंगी। प्रॉपर्टी आपकी 50, 40 और 50 साल के भी बीच मिलेगी यहाँ पर। अगर जो इधर देखें यूँ रेखाएं भी जा रही हैं, जब ऐसी रेखा जाती है तो यात्राओं का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जितने दूर के स्थानों से काम से जुड़ेंगी उतनी आपको जीवन में फायदा रहेगी। अगर जो देखते हैं आगे हम भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा
यूँ चलिए, और भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी जुड़ के चलिए। जब ऐसी डबल भाग्य रेखाएं होती हैं तो आय के साधन व्यक्ति के दो होते हैं, एक से अधिक आय के साधन हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, आप जब भी चंद्र पर्वत से रेखा चलती है, व्यक्ति 41 साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है और अच्छी कमाई जीवन में व्यक्ति करता है। अधर्म मार्कों को अगर जो हम बनने वालों को देखें तो यहाँ उम्र रही होगी आपकी 30 साल, यहाँ पर आपके परिवार में धनहानि हुई। उम्र आपकी 35 साल पर भी धनहानि हुई, 36 साल पर भी धनहानि हुई। ये आपके कोई घर में खर्चे आए हों। हो सकता है आपका यहाँ पर अगर जो हम ध्यान से देखें तो मकान का योग भी 36 साल पर आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन घर में हुआ हो, या हो सकता है आपने कहीं धन इन्वेस्ट किया हो। यहाँ पर भी आपकी रहेगी उम्र लगभग 41 साल, यहाँ पर भी आपने कोई धन का खर्चा किया हो। यहाँ पर भी देखें अगर जो आपकी उम्र रहेगी लगभग यहाँ पर 43 साल, तो यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगी या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर जो हम बहुत अच्छे धन का आगमन देखें तो आपके पास 50 साल के बाद बहुत अच्छा धन आएगा, और दूर के स्थानों से जुड़े या कोई फ्रेंचाइजी ले उससे यहाँ धन आने की उम्मीद रहेगी। यहाँ से भी एक लाइन बनी है, फिर उसके 65 साल के बाद भी धन आएगा, और ऐसे धन जीवन में आपके आता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 35 साल से लेके और 41 साल तक आपके पास खर्चे बहुत रहेंगे, आपका पूरा धन खर्च हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 41 साल निकलेंगी आपके पास अच्छा धन बचना चालू हो जाएगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चलिए, जब बुध रेखा ऐसी होती है ये टूट टूट के चलती है तो थोड़ी पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है और गैस एसिडिटी बनती है, क्योंकि एक रेखा इधर भी आ रही है। तो इसके लिए मैंने बोला जब भी चंद्र पद दबा हो, ये लाइन बनी हो, ऐसी टूट टूट के बुध रेखा चले तो पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए आपको नियमित संयमित खाना खाना है, घर का खाना खाना है, पानी अधिक पीना है, और थोड़ा मैं उपाय दूंगा जिससे समस्या से आप निजात पा जाएंगी। अगर जो साथ में मनी टेंगल देखें तो मनी टेंगल बिल्कुल बना हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। तो ऐसे मनी मैनेजमेंट, क्योंकि उंगली भी छोटी है कनिष्ठा, तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट आपके पास आपका अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपके पास धन भी यहाँ नहीं दिख रहा है। देखते हैं मंगल रेखा। अगर जो मंगल रेखा देखें आत्म बनी हुई है, जब भी मंगल रेखा आत्म होती है तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होते हैं, साथ में लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, जीवन में घर का सहयोग मिलता है, बाहर के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। व्यक्ति सामने आने वाले कई खतरों से बच जाता है। व्यक्ति बीमार भी रहे तो थोड़ी दवाई में सही हो जाता है। ऐसी स्थितियां चलती रहती है। लेकिन लेट लतीफ़ी व्यक्ति के जीवन में बहुत रहती है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं। एक बार आपके अगर जो हम देखें सवालों पर नज़र डालते हैं, आपने जो भी सवाल पूछे थे वो मैं एक बार देखते हैं। आपने पूछा है बीमार रहती हूँ, तो निश्चित रूप से अगर जो हम देखें तो बीमारी का योग आपके लिए यहाँ पर लगभग नहीं तो यहाँ इस दौरान से उम्र रहेगी आपकी 30 साल के लगभग। 30 साल से लेके, वो अगर जो देखें ये रेखा यहाँ पर आई है, 30 साल से लेके लगभग यहाँ पर 40 साल तक थोड़ी ज़्यादा परेशानी, लेकिन 40 साल के बाद बीमारी कम हो जाएगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी लाइन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ब्रेक होके चली है। लेकिन अगर जो देखें 50 साल के बाद बीमारियों का आपका दौर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल था कि और शादी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और आपने पूछा था आयु, तो आयु आपकी निश्चित रूप से लंबी है, 75 से ऊपर दिख रही है। आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से जैसे ही आप 41 साल से आगे बढ़ेंगे आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति का जो जीवन रहता है 41 साल के बाद शानदार जीवन रहता है। और 2 मत चिन्ह होने के कारण आपके 50 साल के बाद जैसे 51वीं साल में प्रवेश करेंगी, धन का आगमन अच्छा होगा और आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़े परिवर्तन बैलेंस हैं आपके, इसके लिए मैं थोड़े उपाय भी दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ
नमस्कार।